नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4.38 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज को भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इसमें क्या कहता है, आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अब देखिए, जब मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कैसी होगी। आसान सी बात है, इसके अपने स्क्यूनेस से ही चेक करनी है। जब ये तीनों इक्वल होंगे तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जब वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जब मीन ग्रेटर दैन मीडियन होगा तो इसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब मीन ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर दैन मॉड होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। जब मीन छोटा होगा मीडियन से, जब मीन छोटा होगा मॉड से, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जब वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अब नेक्स्ट आ जाती है बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू। अब बीटा 1 जब भी 0 होगा, ठीक है, बीटा 1 जब वो स्क्यूनेस के लिए इस्तेमाल होता है, बीटा 1 जब भी 0 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। बीटा 1 जब भी 0 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल होगी। और बीटा 2 जब 3 होगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखें बीटा 2 जब 3 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मेसोपेटिक होगी, ठीक है। अगर बीटा 1 आपका 0 से छोटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है, जब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब बीटा 1 इसमें भी 0 है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अब बीटा 2 जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बीटा 2 जो है वो 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा होगा, बीटा 2 5 है ना, 3 से तो ज़्यादा है। जब भी 3 से ज़्यादा होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकटिक होगी। मे भी आपको सारे चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मे भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं।